और इम्पॉर्टेंट बात यह है सर कि जो बॉर्डर इलाकों में हमारे पोर्टर्स हैं उनका हर हाल में इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर फौज ही कर ले तो बेहतर होगा। जहां तक मुझे पता है 2019 तक मेरे जेल आने से पहले उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था। या जो ये लास्ट पॉइंट जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सब अवेयरनेस करें, मैं कैसे करूं आप ही बताएं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू। बाहर की कंपनियां अगर आए तो अच्छी बात है क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन सरकार से यही हम पूछना चाहेंगे, आप एक तरफ वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो क्या ये उस नीति के खिलाफ नहीं होगा? दूसरा, क्या गारंटी है कि जो पैसा बाहर की कंपनियां लेंगी कहीं कल, अभी तो आप विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरवा मोदी को वापस नहीं ला पाए हैं, कल ये लोग पैसा लेके ना भागें तो आम आदमी का क्या होगा? मेरी ये गुजारिश है कि जो स्किल्ड लेबर्स हैं जैसे ड्राइवर्स हैं, मैसन्स हैं, कारपेंटर्स हैं, कम से कम एक मैंडेटरी बनाया जाए उनका इंश्योरेंस, चाहे वो किसी कंपनी में काम करें या प्राइवेट सेक्टर में काम करें, उनका इंश्योरेंस मैंडेटरी होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है सर कि जो बॉर्डर इलाकों में हमारे पोर्टर्स हैं उनका हर हाल में इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर फौज ही कर ले तो बेहतर होगा। जहां तक मुझे पता है 2019 तक मेरे जेल आने से पहले उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था। या जो हमारे पोनीज वहाँ पर हैं तो उस पर भी तवज्जो दी जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आम आदमी को पता ही नहीं कि जब उसका कुछ हो जाता है तो क्लेम कैसे मिलती है। फिर लोग थक जाते हैं और फिर घर बैठते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं। तो उसके लिए हर चीज़ को टाइम बाउंड करने की ज़रूरत है। हम उम्मीदें रखेंगे कि मैडम बैठी हैं, टाइम बाउंड डिस्पोजल क्लेम्स का होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों में अवेयरनेस की जाएगी। लास्ट पॉइंट जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सब अवेयरनेस करें, मैं कैसे करूं आप ही बताएं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद। श्री राजकुमार। और इम्पॉर्टेंट बात यह है सर कि जो बॉर्डर इलाकों में हमारे पोर्टर्स हैं उनका हर हाल में इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर फौज ही कर ले तो बेहतर होगा। जहां तक मुझे पता है 2019 तक मेरे जेल आने से पहले उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था। या जो ये लास्ट पॉइंट जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सब अवेयरनेस करें, मैं कैसे करूं आप ही बताएं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू। लेंगी कहीं कल, अभी तो आप विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरवा मोदी को वापस नहीं ला पाए हैं, कल ये लोग पैसा लेके ना भागें तो आम आदमी का क्या होगा? मेरी ये गुजारिश है कि जो स्किल्ड लेबर्स हैं जैसे ड्राइवर्स हैं, मैसन्स हैं, कारपेंटर्स हैं, कम से कम एक मैंडेटरी बनाया जाए उनका इंश्योरेंस, चाहे वो किसी कंपनी में काम करें या प्राइवेट सेक्टर में काम करें, उनका इंश्योरेंस मैंडेटरी होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है सर कि जो बॉर्डर इलाकों में हमारे पोर्टर्स हैं उनका हर हाल में इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर फौज ही कर ले तो बेहतर होगा। जहां तक मुझे पता है 2019 तक मेरे जेल आने से पहले उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था। या जो हमारे पोनीज वहाँ पर हैं तो उस पर भी तवज्जो दी जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आम आदमी को पता ही नहीं कि जब उसका कुछ हो जाता है तो क्लेम कैसे मिलती है। फिर लोग थक जाते हैं और फिर घर बैठते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं। तो उसके लिए हर चीज़ को टाइम बाउंड करने की ज़रूरत है। हम उम्मीदें रखेंगे कि मैडम बैठी हैं, टाइम बाउंड डिस्पोजल क्लेम्स का होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों में अवेयरनेस की जाएगी। लास्ट पॉइंट जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सब अवेयरनेस करें, मैं कैसे करूं आप ही बताएं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू।